गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने HTML में टेबल पढ़े थे और टेबल को तकरीबन हमने ख़त्म किया था और उसका प्रैक्टिकल भी हमने किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं HTML का फॉर्म। इसका प्रैक्टिकल मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट यानी ख़त्म करूँगी। तो चलो हम पढ़ेंगे HTML में फॉर्म आप सबको पता है, जब हम किसी भी फॉर्म को जब हम भरने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो नेम का, ईमेल एड्रेस का, जो फ़ोन नंबर का, जो हमारा जेंडर है, उन सब का यानी क्या होता है, जैसे कि हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, इन सब का यानी क्या होता है, ऑप्शंस होता है, उनका एड्रेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। तो इसी तरह यानी सेम इज़ द केस हियर, यानी जब हम किसी भी वेबसाइट को जब हम बनाने जाते तो वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, यानी विजिटर से यानी जो डाटा कलेक्ट करने के लिए या खुद का यानी कुछ यानी डाटा फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म को यानी डिज़ाइन करते हैं। तो चलो हम पढ़ेंगे कि फॉर्म क्या होता है HTML में। HTML form. An HTML form is a sections of a document which contains such a text field, password field, checkbox, radio buttons and submit buttons, menu, etc. जो फॉर्म है HTML फॉर्म, यानी ये क्या है, एक सेक्शंस है डॉक्यूमेंट का। जैसे कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट का क्या है, ये एक एज अ सेक्शंस है, एक क्या है, सेक्शंस है। तो उस सेक्शंस में क्या होता है, which contains such a text field, उसमें टेक्स्ट फील्ड होता है। टेक्स्ट मीन्स जैसे कि हम नाम और जैसे फ़ोन नंबर वगैरह हम लिखा जाता है उसमें। फिर इसके बाद पासवर्ड फील्ड्स होते हैं, जैसे चेक बॉक्स होता है जिसमें जैसे कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वगैरह जब हमें उसमें टिक करना, तो ग्रेजुएट या +2 या तो उसमें PG वगैरह वहाँ पे लिख के होता है। फिर इसके बाद रेडियो बटन होता है जैसे हमारी जेंडर के लिए। फिर इसके बाद यानी जैसे लास्ट में क्या होता है, सबमिट बटन होता है। इस तरह के यानी फील्ड्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह के सेक्शंस को हम क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्या है, हमारा एक डॉक्यूमेंट है, फॉर्म है। तो इस फॉर्म में क्या होता है, हमें सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखना होता है, जैसे MN लगाती हूँ। फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट C में ऐसे ही C लिखती हूँ, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस होता है। फिर इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पे चेक बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, फिर यहाँ पे जैसे PG वगैरह लिख के होता है, इस तरह का डब्बा होता है, तो उसको हम चेक बॉक्स कहते हैं, जैसे कि +2। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएट वगैरह यहाँ पे लिख के होता है। तो उस टाइम यानी जो इस फॉर्म के अंदर जब ये होता है तो हमें हमारा अपना क्वालिफिकेशंस यहाँ पे क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो उसको हम चेक बॉक्स देते हैं, जैसे PG है तो हम PG पे टिक करता है, +2 है तो +2 पे, या तो ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट पे हम टिक करते हैं। इस तरह के बटन को हम क्या कहते हैं, चेक बॉक्स कहते हैं। फिर इसकी बात है रेडियो बटन आप लोगों ने देखा होगा, जब यहाँ पे जेंडर होता है, जेंडर के अंदर यानी फीमेल और मेल होता है, फीमेल और मेल और अदर्स होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह से होता है। तो इस तरह के बटन्स को हम क्या कहते हैं, रेडियो बटन कहते हैं, यानी कहता है। तो जब हमें फीमेल है तो हम फीमेल पे यानी फीमेल को फिल करते हैं, अगर हम यानी मेल है तो हम मेल पे हम यानी क्या करते हैं, टिक करते हैं। तो इस तरह के बटन्स को हम क्या कहते हैं, रेडियो बटन कहते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, सबमिट बटन। आप सब ने देखा होगा, जब हम एक फॉर्म भरते हैं तो लास्ट में क्या होता है, सबमिट करना होता है।
तो उसको हम क्या कहते हैं, सबमिट कहते हैं। जैसे कहीं जगह पे सेंड लिख के होता है, कहीं जगह पे सबमिट ही लिख के होता है। तो इस तरह के बटन को हम क्या कहते हैं, सबमिट बटन कहते हैं। तो ये सारा यानी एक डॉक्यूमेंट्स का यानी क्या है, सेक्शन से, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है an HTML form facilitate the user to enter the data that is used to send to the server for process such as name, email address, password, phone number etc. जो ईमेल एड्रेस है एंड जो जैसे कि HTML फॉर्म का जो फैसिलिटीज क्या है, यूजर जो कि एंटर करते हैं उसकी डाटा को, डाटा मींस उसका पूरा यानी प्रोसीजर्स, जैसे कि एक फॉर्म का प्रोसीजर होते हैं, उसका एड्रेस, नाम, फादर नेम, उसका ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, जो उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ये सारा टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वो सारा उन सब को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। दैट इज यूज्ड टू सेंड टू द सर्वर, फिर उसको यानी सेंड करना होता है कहाँ पे, सर्वर पे, फॉर प्रोसेसिंग यानी कुछ प्रोसेसिंग के लिए। सच एस नेम होता है, ईमेल एड्रेस होता है, पासवर्ड होता है और फोन नंबर होता है। तो मोस्ट जो फॉर्म में यानी पासवर्ड नहीं होता है, पासवर्ड के लिए अलग फील्ड होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका जिक्र कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये जो फॉर्म अच्छे से समझ में आया होगा। तो फॉर्म हमने क्या कहा कि फॉर्म अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए कि फॉर्म क्या है, तो ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें क्या होता है, सेक्शंस होता है अलग अलग, जिसमें टेक्स्ट फील होता है, नेम वगैरह, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सारा इसमें हो जाता है, आ जाता है। तो यानी उनको यानी हमें फिल करके, यूजर उसको फिल करके किसको सेंड करना होता है, सेंड मीन्स हमें यानी किसी को भेज देना होता है, किसको, सर्वर को, किस लिए, प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट है व्हाई यूज HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म को हम क्यों यूज करते हैं। HTML फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू कलेक्ट सम डाटा फ्रॉम द साइट विजिटर्स। मीन्स यानी HTML फॉर्म यानी हमें किस लिए जरूरत होता है, व्हाई यूज मीन्स हम किस लिए यूज करते हैं। HTML फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड यानी हम HTML फॉर्म हमें जरूरत होता है कब, इफ यू वांट टू कलेक्ट सम डाटा फ्रॉम साइट विजिटर्स, यानी कि आपको यानी जब साइट विजिटर से अगर कोई भी डाटा कलेक्ट करना है तो उस टाइम आपको यानी HTML का फॉर्म यानी क्या करना होता है, रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है। साइट विजिटर्स, यहाँ पे साइट विजिटर का हमने जिक्र किया। साइट विजिटर हम किसको कहते हैं, साइट विजिटर हम कहता है कि फॉर एग्जाम्पल हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान के चलो हमने लद्दाख यूनिवर्सिटी का हमने क्या किया, एग्जाम्पल के लिए ले लिया। तो जब उसमें कोई फॉर्म वगैरह निकलते हैं तो हमें क्या करना होता है कि लद्दाख यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना होता है। तो हम यानी क्या है उस टाइम यानी हम साइट विजिटर है, साइट विजिटर के लिए जरूरी होता है। तो हमें यानी जब उस पे फॉर्म निकलता है तो हमें उसको क्या करना होता है, कलेक्ट, हमें यानी अपना डाटा यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या लद्दाख यूनिवर्सिटी हो, जो भी यूनिवर्सिटी हो, उनको यानी क्या करना होता है, हमें बेचना होता है। तो साइट विजिटर के लिए यानी फॉर्म यानी क्या होता है, जरूरी होता है। आप लोगों से अगर कोई पूछा जाएगा तो फॉर्म हम किस लिए यूज करते हैं, तो वेबसाइट पे हम साइट विजिटर के लिए हम फॉर्म को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यानी किसी भी ई-कॉमर्स की बात करेंगे तो इफ अ यूजर्स वांट टू परचेस सम आइटम्स ऑन द इंटरनेट, अगर कोई भी यूजर्स इंटरनेट से कुछ यानी कुछ आइटम्स को यानी क्या करना चाहेंगे, परचेस करना चाहेंगे, तो परचेस मीन्स जब हम खरीदना चाहेंगे तो ही और शी मस्ट फिल द फॉर्म सच अ शिपिंग एड्रेस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल सो दैट आइटम्स कैन बी सेंट टू द गिवन एड्रेस। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अपना यानी डिटेल्स भरना होता है। ही और शी मीन्स चाहे आप यानी लड़का है तो ही, अगर आप लड़की है तो शी है। मस्ट वी फिल द फॉर्म, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फॉर्म को फिल करना होता है। सच एज शिपिंग एड्रेस, सबसे पहले अपना शिपिंग एड्रेस, आपको यानी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो अपना एड्रेस देना होता है, आपका यानी डेस्टिनेशंस, जो एड्रेस आपकी यानी जो प्रोडक्ट्स यानी कहाँ पे डिलीवरी करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शिपिंग एड्रेस कहते हैं। वो उस एड्रेस को यानी क्या करना होता है, भरना होता है। फिर इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है। आपकी कार्ड यानी ये कार्ड टैप है, आपकी डेबिट कार्ड है या
क्रेडिट कार्ड है उसका डिटेल देना होता है, फिर वहां से क्या करते हैं हमारा पैसा कटता है। सो दैट द आइटम्स कैन बी सेंट टू द गिवन एड्रेस। हम इसलिए यानी ये जो शिपिंग एड्रेस वगैरह हम अपना जो नाम वगैरह उस पे यानी बढ़ता है, ताकि हमारा जो आइटम्स यानी गिवन एड्रेस पे क्या हो, सेंट हो, वहां पे यानी क्या हो, डिलीवरी हो। तो इसलिए यानी फॉर्म यानी क्या होता है, जरूरी होता है वेबसाइट पे। तो होप आप लोगों को जो फॉर्म अच्छे से समझ में आ गई होगी, और फॉर्म हम किस लिए यूज करते हैं ये सारा चीजें आप लोगों को अभी पता चले होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। सी यू वेरी सून।